जे एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर के ऊपर पूछा गया है। पेपर का अगर हम बात करें जो क्वेश्चन है वो इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर लेट पी क्यू आर इज 30 डिग्री, साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर हैव अ लेंथ 10√3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। उस टाइम के स्टूडेंट्स का करेक्ट लिस्ट के ऊपर क्या रिएक्शन था ये देखें। तो गलत करने वाले स्टूडेंट्स 11.62% हैं, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट सही किया है वो 16%, दैट्स वेरी हाई नंबर। और 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली करेक्ट भी किया है। सो ये नंबर काफ़ी अच्छा बन रहा है। 25 स्टूडेंट ऐसे 25,900 यानी 26,000 स्टूडेंट ऐसे जो +4 लेकर गए। 1 वाले भी काफ़ी हैं 36,000, 35,000। तो आप देख सकते हो नंबर काफ़ी ठीक है, फेयरली आसान लेवल का ये क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर 18,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें -2 लेकर आए, तो वी विल कंसिडर दिस एज एन इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बात बनाते हैं। QPR एंगल, एक ट्राइंगल बनाना है हमें। QPR एंगल बन रहा है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, PQR। इस एंगल की वैल्यू हमें पता है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है, साइड PQ एंड QR हैव अ लेंथ, PQ इज 10√2, 10√3 एंड QR इज 10, QR इज 10 रिस्पेक्टिवली। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये सारी बातें निकाल के दिखाइए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू बनाना चाहता हूँ, cos 30 डिग्री की, तो वो आपके पास से बनेगा, इसके सामने वाला डेटा है तो ये बनता है 10 का स्क्वायर है, 10√3 का स्क्वायर है और माइनस इसके सामने वाली स्लाइड, तो PR का स्क्वायर होगा अपॉन 2 टाइम्स दिस एंड दिस। cos 30 की वैल्यू आपके पास से √3/2 आती है। ठीक है, तो जैसे cos A का फॉर्मूला होता है ना, b² + c² - a² 2bc, सामने वाली साइड माइनस में जाती है, cos क्यों लिखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर का सम, सामने वाली साइड PR का स्क्वायर है, इससे डिवाइड हम करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा अपने पास आता है। इट इज 100, ये है आपके पास से 300, ये है PR का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, ये 100 आता है, यहाँ पर आता है 300। ठीक है, अब आगे 300 से 300 चला गया है, हमारे पास PR की वैल्यू ही 10 आ गई है। अब आप देखिएगा, ये 10 है तो ये भी 10 है। वापस हमने ट्राइंगल बना के देखा कि क्या हो रहा है, कि ये 10 है तो ये 10 है। जब ये दोनों 10 हैं और ये आपके पास 30 है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये दोनों सेम है तो ये भी 30 बनेगा, और ये 30 तो फिर ये 60 होगा, ये बनेगा आपके पास 120। तो बस एक साइड कंप्यूट करने से हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। पहला ऑप्शन है QPR, तो आप बताइए एंगल QPR इज 30 डिग्री, ये दिया है 45। गलत मार्क करना है या सही, ट्रू मार्क करना है, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। आपसे पूछा QRP, ये देख लीजिए QRP एंगल QRP इज 120, ये एंड के साथ लिखा गया है तो ये वाली बात तो सही है। अभी हमें एरिया निकालना है PQR का, ट्राइंगल का एरिया निकालना। दो साइड्स एडजेसेंट पता और उनके बीच का एंगल अगर हमें पता है तो एरिया का ट्राइंगल निकल जाता है। तो यहाँ हमें ये 10-10 पता है, यहाँ से हम एरिया का ट्राइंगल बना सकते हैं कि PQR का एरिया क्या लिखा जाएगा। हमें तो ये भी पता है 10√3 है, तो आप लिख सकते हो हाफ 10 × 10, बीच के एंगल का साइन विच इज साइन ऑफ 120। तो यहाँ से आपके पास से 50 आता है, ये वैल्यू आती है √3/2, 25√3 आपके पास से डेटा बनता है, 25√3, दिस इज ट्रू। आगे चले, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR, रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है R = डेल्टा/S। डेल्टा ये रहा 25√3 और S होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। 10-10 आपके पास ये रहे, प्लस 10√3/2 आपके पास से डेटा बनता है। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे तो ये डेटा आपके पास है 25√3, 1020 आता है तो 10 बन गया, 10 + 5√3, ये नंबर आपके पास है। 5 कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ 2 आता है, यहाँ √3 बनता है। फाइव √3 है, यहाँ से 2 माइनस √3 है। इट इज 4 माइनस 3 जो 1 बनेगा आपके पास से। तो डेटा आपके सामने है 10 √3 माइनस 15। यस, यही लिखा गया है, सी इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास से सही आ गया। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल के लिए सरकम रेडियस की जरूरत होगी। सरकम रेडियस आप साइन रूल से निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है ना, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। याद है फॉर्मूला एसओटी से? इट इज इक्वल टू 2r। उसी को यूटिलाइज करते हैं। कोई भी एक साइड आप पिक कर लीजिए, जैसे p के हिसाब से बना लेते हैं। तो साइन 30 है, सामने वाली साइड 10 है, तो आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन साइन p। ठीक है, 10 अपॉन साइन p, ये डेटा आपके पास, और ये आता है 2r। तो ये बनेगा 10 अपॉन साइन p का मतलब है 30, जो 20 आता है, और ये 2r है। r का वैल्यू बनता है 10। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास ट्राइंगल हम बना सकते हैं। एरिया ऑफ सरकम सर्कल पाई आर स्क्वायर आपके पास है, पाई है और ये 100 है। इट इज 100 पाई आपके पास से आंसर आ जाता है। दिस इज ट्रू। तो क्या आंसर बनेगा आपके पास से देख लीजिए, BCD। सो वी आर गोइंग टू मार्क BCD। ठीक है, जो सवाल कभी एग्जाम में आसान सा आपको लगता है कि ये डूएबल है, कोशिश ये करो कि आप करना तो सबको, एक्यूरेसी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ये एफर्ट डाला करो। थोड़ा टाइम अगर बचा पाए तो जो थोड़े से भयंकर सवाल उसी पेपर में आए उस पर हम लगा पाए। टाइम इज द मेन की, उस पर भी मेंटेन करना है, बट विद एक्यूरेसी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो BCD इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।